महिला लोग को मिलने लगा 2500 रुपया हर महीने। हमारा गौना हुआ है, तो कब शादी होगा, कैसे शादी होगा, क्या शादी होगा, लेकिन ये तो पक्का ही था कि शादी होगा। लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। कौन का क्या कोई मतलब है। लालू यादव उर्फ कह सकते हैं ना आरजेडी के जबरदस्त नेता, जिसकी बिहार में भौकाल है और 20 सालों से अपना राज सिंहासन संभाले हुए हैं और अब भी दावेदारी ठोकते हैं कि आने वाला दिन हमारे बेटा कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का दिन होगा और वही सिंहासन पे विराजमान होंगे। ऐसे बहुत सारी रणनीतियां बनाने वाले लालू यादव ने जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि यह सब फालतू का है। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। हो गया है कि लालू यादव को लगता है कि मानसिक बीमारी हो चुकी है, तनाव हो चुका है, कब क्या बोल देते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। जनता ने उनको खूब लताड़ा है और खूब खरी खोटी सुना दिया है और जिनको लेकर करके उन्होंने इस तरह से बात किया है। महाकुंभ एक आस्था का विषय बन चुका है, लोग आस्था से जाते हैं और उस आस्था को लेकर के गाली देना और कहते हैं फालतू है, बेकार है, यह लेकर के बिहार की जनता ने उन्हें काफ़ी कुछ उल्टा भला कहा है और बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं क्योंकि अक्सर ज़्यादातर गालियां और ज़्यादातर विवाद देखने को और सुनने को मिलते हैं वो हिंदू धर्म को लेकर के होते हैं और सनातन धर्म के। कोई भी दूसरे धर्म को लेकर के कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर पाता और उनके लिए तो वो काफ़ी साथ देते हुए दिखते हैं और काफ़ी कुछ उनके बातों को लेकर के काफ़ी कुछ लोकप्रिय होते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। ये सारी जो रेल हादसा जो दिल्ली में होते, दिल्ली से लोग महाकुंभ आ रहे थे, स्पेशली उसमें ज़्यादातर बिहार के लोग ही थे और उसमें करीब करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 18-20 लोग की जान गई है, उसको लेकर के निर्मम हत्या हुई है और उसको लेकर के हर कोई विवाद दे रहा था, उसमें लेकर के टिप्पा टिप्पणी की बातें हो रही थी, उसको लेकर के तो ठीक थी, बातें करना था, रेल अधिकारी को खरी खोटी सुनाना था, उनको इस्तीफा की बात करना चाहिए था या रेल प्रधान को ठीक करने की कोशिश की जानी थी, लेकिन वो सारा खेल कहीं ना कहीं आके अटक जाता है जब वो कहते हैं कि सब महाकुंभ है, महाकुंभ को लेकर के फालतू बातें कहते हैं और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है। प्रक्रिया आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। एक तरफ से तेजस्वी जिस तरह से हुंकार बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जनसैलाब ला रहे हैं और बिहार में अपनी रणनीतियों को धीरे धीरे पकड़ की भूमिका बना रहे हैं, उसी तरह से जितनी वो आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पीछे करने का काम कहीं ना कहीं लालू यादव कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लगता है कि एक बड़ा सिंहासन अब धीरे धीरे गर्त की तरफ जाने वाला है या डाउन होने वाला है। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है क्योंकि इससे पहले उनकी जो एक व्यवहार आया था महिलाओं को लेकर के कि नैन सेकने जा रहा है, सादते कह रहे थे कि वो तो सिर्फ महिलाओं को सीखने जाते हैं, इस तरह से कई विचार आए हैं और अभी जो आया है महाकुंभ को लेकर के यह फालतू है। तो जितने सनातन लोग हैं तो वो बेकार के लोग जा रहे हैं ना, अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, वो सब फालतू है, वो सब बेकार है, उन लोग तो दिमाग ही नहीं है, बुद्धू है, जाहिल है, अनपढ़ है, कुछ समझ ही नहीं है। इतने बड़े बड़े से लोग, इतने छोटे छोटे से लोग, इतने अमीर गरीब जितने लोग जा रहे हैं, सबकी दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है, कुछ दिमाग ही नहीं है, कोई बेकार है, मैंने कुछ पता ही नहीं है। और उससे ज़्यादा जो पता है वो लालू यादव को पता है क्योंकि वो सही कह रहे हैं, कहते फालतू का है तो वही ज्ञान दे देते हैं। इतने सारे बाबाओं की बातें सुनने की क्या जरूरत पड़ती, इतने सारे बाबा आए हैं सनातन को लेकर बात कर रहे हैं और एक हिंदू श्रद्धा अपना विश्वास है जो हर साल सनातन हो या ना हो, प्रयागराज हर साल लोग जाते हैं और अपनी डुबकी लगाते हैं और महाकुंभ की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, संगम में भी हर साल लोग जाते हैं, हर फेस्टिवल में लोग स्नान करते हैं, वो अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है। महाकुंभ तो एक अपने आप में एक श्रद्धा ऐसा बन गया, ऐसा दिन आ गया 144 साल की घटनाओं के बाद मैंने रिपीटिशन हो रहा है कि ऐसा मौका, ऐसा दिन अब दोबारा न लौटने वाला है। बट इसको लेकर करके वो भीड़ बढ़ना हुआ और इकट्ठा हुआ, लोग जा रहे हैं तो उनमें आपको क्या भी कह सकते हैं आपत्ति आ रही है और जिस तरह से आपत्ति में इन्होंने इस तरह से बातें कहा फालतू है कुंभ कि अब उनकी सत्ता पे असर पड़ने वाला, राजनीतिक माहौल पे असर पड़ने वाला है और लोगों ने उनको हर तरह से आक्रोश की नज़र से देखा है कि वह केवल परिवारवाद है, परिवार को ही समझते हैं, परिवार से ही मतलब है, अपने परिवार को बढ़ाने में ही सारा भूमिका निभाते हैं, उनके अलावा जो उनके खिलाफ रहते हैं उनको हटा देते हैं या तो उसे निकाल देते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, हर कोई उनको खिलाफ
ये भूमिका निभा रहे हैं। अब उसको लेकर के एक पॉलिटिकल रणनीति गरमा गई है और खास करके पॉलिटिक्स में भी कई सारे लोग हैं, उनके विपक्ष के लोग इनको घेरना शुरू किए हैं। यही मुद्दा जब अयोध्या राम मंदिर बन रहा था तब भी उन्होंने इस तरह से बातें की थी, इस तरह से हरकतें की थी, इस तरह से विवाद को लेकर के और बढ़ा दिया था, सुलगा दिया था, और वही अब महाकुंभ को लेकर के ऐसे विवाद दे रहे हैं। यानी अब लगता है कि ये जो इनकी मानसिकता है, जो लालू यादव की जो मानसिकता है, अब वो वैसी नहीं रही जिस तरह से होना चाहिए। एक हिंदू होने के नाते हिंदू को रिप्रेजेंटेशंस को नहीं समझते हैं, उसको और ठीक करना चाहिए। वहाँ पर जो समस्याएं हैं उस पर लेकर के बात करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, खुद निरीक्षण करना चाहिए और आस्था की डुबकी लगा करके लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं, क्या दिखते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बात ना कर करके वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, यानी एक सनातन धर्म को हिट कर रहे हैं, एक हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हिट करके कहते हैं कि सब फालतू है। अगर महाकुंभ फालतू है तो स्नान भी फालतू है, सब चीज़ फालतू है, ये दुनिया ही फालतू है। बस आप ही एक महापुरुष है जो सत्य है और आप ही चाहते बिहार में हमारा ही बेटा राज करे। पहले मैंने किया था, फिर अपनी बीबी को बनाया, अब अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो क्या यही सत्य है? और यही सत्य है तो बिहार के लोग फालतू के हैं, बुड़बक है, समझदार ही नहीं है, कुछ अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसको लेकर के बिहार की जनता जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी। बिहार की जनता में कई सारे आक्रोश आ रहे होंगे, वो सब कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे कि इस तरह का विवाद कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि जिस तरह से अभी भी लोग जाने के लिए ललायित हो रहे हैं, बचे हुए दिन में भी उनकी जाने की वो अंदाज है अब देखने को मिलता है। आप जब रोड पे आइए, जा करके देखिए, लोग भीड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत होने के बावजूद भी जा रहे हैं, एक बार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यानी उनकी समझ या दिमागी हालत खराब है या लालू यादव की दिमागी हालत ज़्यादा अच्छा है, ये सब आप कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। और हमारे तक आप जो कुछ भी है शेयर करते रहिए, बताते रहिए, लोगों तक ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए। क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे घटिया बयान अपने ही सभ्यता और संस्कृति को धरोहर करने वाले अपने ही लोग होते हैं। कोई बाहर से जरूरत नहीं पड़ता है, कोई बाहर के लोगों को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग खुद महाकुंभ मना रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, आसपास दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। आस्था के साथ वह डुबकी लगा कर यहाँ से जा रहे हैं और अपने आप को तृप्त महसूस कर रहे हैं। वो सब के सब फालतू, बेबुनियाद और दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ लालू ही सत्य है। ये सब मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, सुनूंगा कि आपकी क्या राय है। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक लोगों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी मानसिकता को हटाना है और नया बिहार बनाना है।